हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल 10 सफलता पॉइंट्स में। आज देखेंगे क्लास 9th का एमसीक्यू। टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई रहेगा। टोटल जैसे कि हम आज सेट 1 करेंगे, सेट 1 में कितना क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन करेंगे। उसी तरह लगभग लगभग बोला जाए तो 5 से 6 सेट करेंगे और टोटल 100 या 120 क्वेश्चन करेंगे जो एमसीक्यू ही सिर्फ करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग 100 या 120 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जितना भी आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा सारा का सारा आप लोग लगभग लगभग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हर क्वेश्चन है निम्न किन राशियों का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वह समान होता है। राशियों का किन किन राशियों का जो होता है एसआई मात्रक जो होता है समान होता है। चाल और वेग, चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? समान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, एक निश्चित दिशा में, यानी इसका दिशा भी है, क्या है? दिशा है। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक निश्चित दिशा में तय कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। किसका होता है? वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। वही त्वरण पूछता है तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या? स्वचालित वाहनों में एक अंतर लगा रहता है, स्वचालित वाहनों में एक अंतर लगा रहता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। अंतर को कहते हैं, यानी बाइक में एक अंतर लगा रहता है और वह अंतर क्या दिखाता है कि कितना दूरी तय किए। यानी मान लेते हैं कि ए से बी स्थान तक गया तो इसके बीच का दूरी कितना तय किया, तो किस अंतर के द्वारा मापा जाता है कि कितना दूरी वह तय किया? तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है कितना वो दूरी तय किया। और वही बोला जाता है कितना स्पीड से चल रहा है, यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो उसको स्पीडोमीटर में मापते हैं। स्पीडोमीटर में कितना स्पीड से चल रहा है उसको मापेंगे, लेकिन कुल कितना दूरी तय किया उसको ओडोमीटर के द्वारा मापेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी है तो इसका बताया जड़त्व किसका अधिक होगा? यानी वस्तु ए का द्रव्यमान 6 केजी है और वही वस्तु बी का जो द्रव्यमान है वह 34 केजी है। तो बताया किसका जड़त्व जो है अधिक होगा? तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। तो बी का द्रव्यमान जो है अधिक है तो इसका जड़त्व अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, क्योंकि बी का जो है द्रव्यमान अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है? तो जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा। तो उसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। तो बताया न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? रॉकेट कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 केजी द्रव्यमान की किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? 60 केजी बताया द्रव्यमान की कोई वस्तु है पृथ्वी पर, तो उसका भार जो है चंद्रमा पर क्या होगा? तो ये 60 केजी है, इसको न्यूटन में बदलेंगे। जब न्यूटन में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 से गुना कर देंगे। 10 से जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन हो जाएगा। जब पृथ्वी पर 600 न्यूटन इसका वजन है तो इसी को चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो इसको 6 से भाग दे देंगे। 6 से भाग दे देंगे तो कितना वजन हो जाएगा? ये 100 न्यूटन वजन होगा। तो बताया गया कि चंद्रमा पर क्या भार होगा? चंद्रमा पर क्या क्या भार होगा? 100 न्यूटन भार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर यहाँ 60 केजी कोई वस्तु वजन है तो इसको अगर चंद्रमा पर ले जाए तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? इसका वजन 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि 60 को किससे भाग दे देते हैं? 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 10 केजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ठोस में भी करती है, तरल में भी करती है, गैस में भी करती है, यानी उपरोक्त सभी में। लेकिन किसमें नहीं करता? तो निर्वात में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। बाकी बात ठोस में भी करता है, तरल में भी यानी द्रव में भी करता है और गैस में भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन है
वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? बताया ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुधारीय तरंग है। कैसी तरंग है? अनुधारीय तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव श्रवण की श्रय प्रासर की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, यानी मनुष्य किस ध्वनि को नहीं सुन सकता, कितने? जैसे कि हम बताएं कि एक श्रय ध्वनि होता है, एक श्रय ध्वनि होता है जिसका रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, इसके ऊपर वाला ध्वनि को नहीं सुन सकता। और एक होता है क्या? अश्रय। अश्रय ध्वनि का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से कम। और एक होता है प्राश्रय ध्वनि का रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो मनुष्य जो ध्वनि को सुन सकता है वह क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो बताइए ऊपरी सीमा आवृत्ति सीमा लगभग होती है, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। एक किलो हर्ट्ज बराबर 1,000 हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज से नहीं सुन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न पदार्थों के कण सर्वोत्तम मिलना क्या कहलाता है? दो पदार्थ है और तुरंत अपने आप में मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पर गलता है? तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू होता है। लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोले या 273.16 केल्विन बोले। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन वाला है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़न किया जा सकता है, यानी सबसे अधिक किसको दबाया जा सकता है? तो गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस को, यानी गैस को अधिक दबाया जा सकता है। इसमें एक ही गैस है हाइड्रोजन गैस, बाकी बस सब गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? यानी इसमें से बताया कौन सा ये एक यौगिक है? तो लोहा क्या है? तत्व है। पीतल भी क्या है? तत्व है। तांबा भी क्या है? तत्व है। लेकिन जल क्या है? एक यौगिक है, क्योंकि जल जो है दो तत्व से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए क्या बोला गया? इसको यौगिक बोला गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है किस किस धातु का मिश्र धातु है? तो पीतल होता है पिताजी, यानी पीतल जो बना है वह तांबा और जिंक से बना है। तांबा और जिंक यानी कॉपर और जिंक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु क्या होता है? पीतल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से बताया कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? एक जानते हैं हम लोग सबसे पहले, एक भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जो जिस अवस्था में कोई पदार्थ जिस अवस्था में उसको फिर से उसी अवस्था में लाया जा सकता है उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, और जिसको उस अवस्था में फिर से नहीं लाया जा सकता उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ बोल सकते हैं बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा पानी बनेगा और फिर पानी से उसको बर्फ बनाया जा सकता है, यानी जिस अवस्था में था उसको फिर से उस अवस्था में लाया जा सकता है, उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन वही बोलेगा क्या? लेकिन वही बोलेगा रासायनिक परिवर्तन में क्या? दूध से दही बनना। दूध से अगर दही बना देंगे फिर से दही को दूध नहीं बना सकते, तो यह कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। जिसको फिर से अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसे रासायनिक परिवर्तन, और जिसको फिर से उस अवस्था में लाया जा सकता है उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल का बर्फ में बदलना, फिर से उसको जल बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का पिघलना, इसको फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, फिर से इसको अलग किया जा सकता है। तो इसमें भोजन का जो पचना है, भोजन पच जाने के बाद फिर से उसको भोजन नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भोजन का पचना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड को बोला जाता है NaO। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है NaO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, यानी कहीं कहीं एन लिखा रहता है, कहीं कहीं न्यूटन लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन का। तो इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए जो VBI है।
इसी तरह का हम सेट जो है 2 करेंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।